जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। राज्यसभा के जो चुनाव हुए हैं उसकी हलचल हर जगह है। जिस तरह से बीजेपी ने हर जगह अपनी जीत हासिल की है, उससे चर्चाओं का बाजार गर्म है। तीन तरह की बातें सामने आ रही हैं जो दूसरे पार्टी के विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। सबसे पहले आ रही है कि खरीद फरोख्त हुई है उनकी, दूसरी आ रही है कि डर के कारण, दबाव के कारण उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है, क्रॉस वोटिंग की है, और तीसरी आ रही है अंतर आत्मा की आवाज जाग गई है इन सबकी। और ये तो जनता बहुत समझदार है, उसको पता है कि ऐन मौके पर जब ये सब चीजें होती हैं तो किस तरह की प्लानिंग इसके पीछे होती है, सबको पता है। लेकिन आज हम यूपी में बात कर रहे हैं। यूपी में आज हम अखिलेश यादव की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि 7 विधायकों ने अखिलेश को उसके साथ जो है क्रॉस वोटिंग करी और इसके फलस्वरूप 8 राज्यसभा की सीटें बीजेपी वहां से जीत गई, जबकि अखिलेश के हाथ सिर्फ 2 सीटें लगी हैं। आज हम बात कर रहे हैं बीएसपी की, मायावती की, क्योंकि मायावती के इकलौते विधायक उमाशंकर दीक्षित ने भी बीजेपी को सपोर्ट किया राज्यसभा चुनाव में। और इससे जो एक चर्चाओं का बाजार गर्म था कि कांग्रेस जो चाहती थी कि बीएसपी उसके साथ जुड़े, बीएसपी उसको सपोर्ट करे उत्तर प्रदेश में, वो बिल्कुल खत्म हो गया। और इंडिया अलायंस में बीएसपी की जाने की जो एक चर्चाएं चल रही थी, उस पर भी पूर्ण विराम लग गया, क्योंकि उमाशंकर दीक्षित इकलौते बीएसपी के उम्मीदवार हैं जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। और इसी कारण बीजेपी जो है, सपोर्ट के कारण और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जो क्रॉस वोटिंग की है, उसके चलते उत्तर प्रदेश में 8 सीटें राज्यसभा की जीत गई है। तो बीएसपी का जो एक बहुत बड़ा चिंता है, जो बीएसपी के कार्यकर्ता, और आपको ये सबको ही पता है कि यूपी में बीएसपी का अपना दबदबा है आगे। हालांकि ये बात अलग है कि धीरे धीरे मायावती का ग्राफ नीचे जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके एक बड़ा वर्ग है जो अभी भी मायावती जी को बहन जी जो है उनके लिए सर्वोपरि है वहां पर। तो मायावती को लेकर जो तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी हैरान और परेशान है कि मायावती किसी भी गठबंधन से क्यों नहीं जुड़ रही हैं। क्योंकि हमेशा अगर मायावती का हम ग्राफ देखें तो मायावती किसी न किसी गठबंधन के जरिए ही हमेशा ऊंचे पायदान पर पहुंची हैं, चाहे वो गठबंधन बीजेपी के साथ हो, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो, या समाजवादी पार्टी के साथ हो। समाजवादी पार्टी की यहां बात करते हैं। 2014 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीएसपी अकेले लड़ी थी और उसको एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन जब चुनाव 2019 में हुए तो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी ने चुनाव लड़ा और 10 सीटों पर विजय रही। और यहां पर समाजवादी पार्टी को करारा झटका लगा था, उसको ज्यादा सीट नहीं मिली, उसकी बदौलत की सीट बीएसपी के खाते में चली गई। और जब 10 सीट मायावती जीती तो एक कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर वो गठबंधन से दूर हो गई। उन्होंने गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया। और उसके बाद जब 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ तो सिर्फ 1 सीट बीएसपी जीत पाई, उमाशंकर दीक्षित, और जिन्होंने इस बार बीजेपी को सपोर्ट कर दिया राज्यसभा के चुनाव में। और इसके साथ साथ जो बीएसपी का वोट परसेंटेज, 2014 में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली थी लोकसभा में, लेकिन उसका वोट प्रतिशत जो था वो 19% से ज्यादा था। लेकिन जो है अब इस समय घटकर सिर्फ 12% के करीब रह गया है बीएसपी का जो वोट शेयर है। तो धीरे धीरे बीएसपी पतन की ओर जा रही है। लेकिन हाँ, जिस तरह से उमाशंकर दीक्षित ने वोटिंग करी है और बीजेपी को सपोर्ट किया, माना जा रहा था कि जो वोट है बीएसपी का वो इंडिया अलायंस को जाएगा, मतलब समाजवादी पार्टी के फेवर में जाएगा ये वोट। ये माना जा रहा था कि अलायंस को सपोर्ट करेंगी मायावती, क्योंकि अंदर ही अंदर जो बात चल रही थी, और राहुल गांधी जो स्पेशली चाह रहे थे कि वो बीएसपी के साथ अपना गठबंधन करें और बीएसपी जो है इंडिया अलायंस से जुड़े, क्योंकि राहुल गांधी को लग रहा था, और कांग्रेस के कई आलाकमान नेता है, उनको लग रहा था कि मायावती के आने से एक जो तबका, दलित तबका है, पिछड़ा तबका है, जो मायावती के साथ लॉयल्टी से खड़ा हुआ है, वर्षों से उनके साथ है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए लाभदायक हो सकता है। और ऐसे में चर्चाएं चल रही थी और माना जा रहा था, क्योंकि मायावती ने अपने पत्ते नहीं खोले थे, एनडीए से उन्होंने दूरी बनाकर रखी हुई है। अभी तक उन्होंने कहा है कि वो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। तो राहुल गांधी की पूरी कोशिश हो रही थी कि मायावती आए। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ, जो मायावती के जो इकलौते जो विधायक है उन्होंने बीजेपी के लिए वोटिंग करी, उससे लग रहा है कि
मायावती कहीं ना कहीं आने वाले समय में एनडीए को अपना सपोर्ट दे सकती हैं। या तो एनडीए के साथ जुड़ेंगी और या हो सकता है कि बाद में अपना सपोर्ट करें, मॉरली सपोर्ट करें। कितनी सीटें वो लाती है वो डिपेंड करेंगे। और हाल ही में मायावती के एक सांसद रितेश पांडे ने भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और कहा जा रहा है कि मायावती की पार्टी भी अब टूटने के कगार पर है, क्योंकि मायावती कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है, किसी गठबंधन से जुड़ नहीं रही हैं और सबको लग रहा है कि लोकसभा में वो चुनाव कैसे जीतेंगे। जो ऑलरेडी उनके सांसद हैं उनको एक डर सता रहा है कि लोकसभा में वो कैसे जीतेंगे। और ऐसे करके रितेश पांडे ने तो इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। माना जा रहा है कि कई और सांसद इस लिस्ट में शामिल हैं और आने वाले समय में कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी कि बीएसपी से टूटकर कुछ और सांसद बीजेपी में चले जाएं। तो बीएसपी के जो अपने कार्यकर्ता हैं एक तरफ इस बात से नाराज है कि मायावती कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हैं, ना वो इधर जा रही है ना वो इधर जा रही है और अपने आप में वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं रही है बीएसपी में कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो कुछ सीटें जीत सके। इतनी अब उसमें ताकत नहीं रही है। तो उसके जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो चाहते हैं कि मायावती किसी का दामन थामे और मायावती अभी तक अपने इस बारे में कुछ नहीं कह रही हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा जो है, उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को कह दिया कि उनकी उम्मीदवार बनेंगे, घोषणा कर दी मायावती ने। इसको लेकर भी बीएसपी के जो कई कद्दावर नेता हैं, जो बहुत लॉयल्टी के साथ बरसों से बीएसपी के साथ जुड़े हुए हैं, उनमें नाराजगी है। वो नाराज खुलकर नहीं हो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जो बगावत की जो मोड पे आ गए हैं, उससे लोकसभा चुनावों में अगर बीएसपी अपने तमाम जगह कैंडिडेट खड़ी करती है तो ये जो नेता हैं जो बगावत के मोड पर हैं, वो कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार हैं बीएसपी के, उसके अंदर ही अंदर उनको हरवाने का काम कर सकती है। और शायद ये बात मायावती तक पहुंच भी रही है और यही कारण है, एक इंडिकेशन जो आज गया है, जो विधायक ने बीजेपी के सपोर्ट में एक वोट करा है, इससे एक इंडिकेशन भी गया है कि क्या मायावती आने वाले समय में एनडीए में शामिल हो सकती है, क्या वो मोदी सरकार को सपोर्ट करेंगी 2024 के इलेक्शन में। दूसरी तरफ मोदी एनडीए है, काफी स्ट्रांग उसकी स्थिति हो गई और अब राज्यसभा के जो चुनाव हुए हैं उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले जो राज्यसभा में मोदी सरकार को मिले हैं वोट्स, उससे जो है अपने आप पार्टी का हौसला बहुत ज्यादा। हिमाचल की अगर हम बात करें, हिमाचल के जो परिणाम आए हैं, सिर्फ बीजेपी के पास 25 सीटें थी, विधायक थे, और दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार थी, उसके पास 40 विधायक थे, 3 इंडिपेंडेंट विधायक थे जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद वहां पर राज्यसभा का जो चुनाव हुआ उसमें क्रॉस वोटिंग हुई। इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया और बीजेपी के कैंडिडेट वहां से जीत गए। तो एक बड़ा झटका यहां लगा है। उसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 8 राज्यसभा चुनावों में बीजेपी की जीत हुई है। तो एक जो मोराल होता है नेताओं का, जो समाजवादी पार्टी के नेताओं का मोराल है वो भी डाउन होता है। तो कहते हैं ना कि रहा जो है राज्यसभा में जो इस जबरदस्त जीत हासिल हुई है बीजेपी की, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट लोकसभा चुनावों में भी पड़ेगा। और यह भी खबर मिली है कि बिहार में कांग्रेस के 2 जो विधायक हैं और आरजेडी की 1 विधायक है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जो लगातार झटके पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के जो कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष थे वो बीजेपी में चले गए हैं। इसी तरह गुजरात में भी एक बड़े प्रोमिनेंट नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले ये जो सिनेरियो चल रहा है बीजेपी को स्ट्रांग बना रहा है और शायद यही एक बड़ी वजह है कि मायावती के जो इकलौते विधायक हैं उमाशंकर दीक्षित, उन्होंने बीजेपी के खेमे में वोट दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मायावती को अब लगने लगा है कि उन समय आ गया, उन्हें किसी ना किसी गठबंधन को सपोर्ट करना ही चाहिए, नहीं तो उनके अपने जो कद्दावर नेता है वो एक एक करके पार्टी छोड़कर चले जाएंगे और जाना भी शुरू कर दिया। जैसे कि रितेश पांडे, हमने आपको बताया कि उन्होंने पार्टी से जो है इस्तीफा दे दिया है। तो ये जो राज्यसभा के चुनाव थे और उसमें जो यूपी में चाहे एक ही वोट था बीएसपी का, उसने एनडीए को सपोर्ट किया और संकेत मिल रहे हैं कि बीएसपी जो पार्टी है वो एनडीए में जा सकती है। ये संकेत दिया उसको सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि मायावती के नेता भी, हम बता रहे हैं बार बार, अंदर ही अंदर विद्रोह के मूड में है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बहन जी अब किसी न किसी का दामन थामे, अकेले अपने दम पर वो लोकसभा चुनाव में कुछ भी सीट हासिल नहीं कर सकती हैं। तो दोस्तों, कोशिश यही रहती है कि आसपास जो घट रहा है वो इकट्ठा करें, आंकड़े इकट्ठा करें, परिस्थितियां देखें, नेताओं की बातचीत करें, एक समीक्षा आपके सामने रखें। और वैसे जनता खुद समझदार है और जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि राज्यसभा में जो क्रॉस वोटिंग हुई है, 3 नारे जो भरकर सामने आ रहे हैं कि
पहला है कि जो डरा धमका कर वोटिंग करवाई गई है, दूसरा है कि पैसे से खरीद फरोख्त की गई, और तीसरा है कि खुद वो कह रहे हैं कि हमारी अंतर आत्मा जाग गई है। लेकिन जनता समझदार है, उसको पता है कि कहां क्या कैसे चल रहा है। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। देखते रहिए, बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल की पूरी कोशिश रहती है कि एक बैलेंस तरीके से आप तक न्यूज पहुंचाएं, आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करें, घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत करें। बाकी असली जज तो हमारी जनता है और जनता ही जज करेगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बार बार हम कहते हैं सब्सक्राइब के साथ आजकल आपको एक नया कॉलम नजर आता होगा ज्वाइन करने का। आप इसको ज्वाइन करके हमारे सदस्य बनिए। बहुत छोटी सी आपको एक मंथली एक छोटी सी राशि देनी पड़ेगी हमारे चैनल को। अगर वो आप राशि देते हैं, हमारे मेंबर बनते हैं, तो इससे हमारा चैनल मोटिवेट होगा, आगे बढ़ेगा। आपका सपोर्ट चाहिए हमको हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। देखते रहिए, बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।